हेलो जेमिनाई, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल कपल्स एंड सिंगल्स के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ। वीकली है, मैच हो तो रखिए, अदरवाइज लेट गो करें। 11 टू 17 ऑफ सितंबर के बीच की ये प्रेडिक्शन है। अगर वीडियो अच्छी लगे, कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं, उन्हें थैंक यू। एंड अगर लगे वीडियो अगेन अच्छी तो प्लीज़ लाइक शेयर कर कमेंट्स करना ना भूलिएगा। मैच हो तो लिख के भी कुछ लोग बताते हैं, मैं रीड भी करती हूँ उनकी मैसेजेस। एंड अगर फिर से मैच हो तो लिख के बताइए। पहले कपल्स की एनर्जीज चेक करूंगी क्या कुछ है इस वीक की। पहले गाइडेंस। When it comes to matter of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. देखती हूँ क्या है कार्ड्स में, क्या है गाइडेंस में भी चीज़ें हैं। प्यार में कुछ भी गलत और सही नहीं होता है। मैटर करता है कि आप उसको किस वे में ले रहे हो, आप क्या कर रहे हो, किसे धोखा दे रहे हो, किसके साथ में आप मूव ऑन होना चाहते हो, ये मैटर करता है। क्या राइट है क्या रॉन्ग, बट प्यार तो प्यार होता है। चलिए देखती हूँ क्या है कार्ड्स में। क्या है मैजिशियन, द हर्मिट, 4 ऑफ कप्स, जजमेंट, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स। कहूँ तो बिगनिंग एक दिख रही हैं। चीज़ों को आप बहुत तरीके से मैनिफेस्ट भी करते हो, चीज़ों को बहुत तरीके से एफर्ट भी डाल रहे हो। प्रेजेंट फेस में ऐसा लग रहा है इस वीक में भी एक एफर्ट ही डालते हुए नज़र आ रहे हो आप, बट कहूँ वो एफर्ट यूजलेस वाला दिख रहा है। एंड बीच में भी कहूँ तो मिड ऑफ द फेस में स्टक, पॉज। एंड यहाँ हो सकता है कम्युनिकेशन बहुत कम, बहुत ही मिनिमम। शायद आप फ़ोन करते भी हैं या मैसेजेस, हो सकता है डिस्टेंस में दोनों रहते हो। रिपीटेड कहूँ तो इस वीक में भी वही चीज़ें रिपीटेड होंगी आप दोनों की रिलेशनशिप के बॉन्डिंग में। यहाँ ये कहूँ तो आपकी लास्ट ऑफ द फेज में भी ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत ही मिनिमम बातें या बातें होंगी भी। भले ही पर्सन की भी एनर्जीज में कहूँ तो एक स्टकपन है, रिपीटेड वही चीज़ें करते हैं, वही हरकत करते हैं। शायद आपको वो चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। आपके पर्सन की जो चीज़ें वो करते हैं, जिस तरह से करते हैं, गलतियाँ करते हैं, फिर से कहते हैं जस्ट फॉरगिव मी, क्षमा कर दो। एंड या फिर कहते हैं कि मैं ऐसा ही रहूँगा। एंड मीन्स ज़िंदगी में सही तरीके से कहूँ तो कनेक्ट वाले पर्सन की पर्सनैलिटी नहीं दिख रही है। जिनकी भी एनर्जीज हैं, एक ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं पर्सन, लेकिन करूं कैसे। या हो सकता है आपके पर्सन किसी अदर के साथ में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, लेकिन करूं कैसे, वहाँ पे स्टक हैं। तो आप दोनों के बीच की अगर बॉन्डिंग कहूँ तो इस वीक में एक पॉज है। आप बिल्कुल एक ऐसे लाइट दिख रहे हो जो कि दूसरों के लिए तो हो, लेकिन अपनी ज़िंदगी में रोशनी कैसे फैलाऊं, वहाँ पे एक दिख रहा है। तो मिड ऑफ द फेस में कम्युनिकेशन बहुत ही मिनिमम, अनहेल्दी भी एंड मिनिमम भी कहूँ। एंड लास्ट ऑफ में भी आपको लगेगा कि बहुत एफर्ट डालने पे भी वही रिजेक्शन वाला, मुझे हमेशा वही रिजेक्शन मिलता है, वही उसी वे में मिलते हैं। एंड देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है ओवरऑल में शायद आप जिस वे में सोच नहीं रहे हो उस वे में चीज़ें कुछ अलग वे में हो। एंड कुछ अलग चीज़ें दिख रही हैं ओवरऑल सिचुएशन में। एक सोच एंड शायद कुछ क्लियरिटी, कुछ ना कुछ, या फिर मिनिमम बातें होती हैं तो लास्ट वीक में हो सकता है कुछ बातें हों, फीलिंग शायद पर्सन शेयर करें, ऐसा भी हो। क्या करना चाहते हैं वो पर्सन, ऐसी बातें हों, शायद पसंद आए ना आए, बट वैसी बातें हो सकती हैं। यहाँ कहूँ तो झगड़े लड़ाइयाँ मुझे कम दिख रही हैं एंड मिनिमम बातें। एंड कहूँ तो दिल दुखा हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कहूँगी कि बहुत केओस, बहुत झगड़ा शायद हो चुका है या होता है, लेकिन इस वीक में वो चीज़ें उस वे में नहीं होंगी कि बहुत लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, ऐसा नहीं। बट स्टिल दुखी हो, स्टक हो, मिनिमम बातें। एंड वही चीज़ें बार बार आपके माइंड में स्टक रहेंगी। एंड ओवरऑल में कहूँ तो कुछ हद तक क्लियरिटी आ रही, या आप करना चाहो, या मिनिमम बातों में भी कुछ चीज़ें ऐसे वे में अगर कहना चाहो तो शायद कुछ अलग वे में चीज़ें हों। बट लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड एक जजमेंट मेजर अरकाना के कार्ड हैं। तो 12 के 12 राशि वाले भी पर्सन हो गए। तो जस्ट
अगर पर्सन को किसी के अदर के कहते हैं ना जर्नी से निकालना चाहते हो तो कुछ भी राइट या रॉन्ग नहीं है। आप कमिटेड हो, आप रहना चाहते हो उनके साथ में, तो सोच समझ के क्लियरिटी रखिए। अपनी बातों को रखने में कहीं हिचकना नहीं चाहिए। एंड एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। अगर आपके पर्सन किसी अदर के साथ में भी अगर रिलेशनशिप रखते हैं या फिर वही चीज़ें करती हैं, वही हरकत करते हैं, तो उन्हें समझाने के लिए क्या कर सकते हो, क्या करना चाहिए, वो सोचना होगा। एंड टाइम से कहते हैं ना उन चीज़ों को आपको पुट करना होगा ताकि आप अपनी तरफ की स्ट्रॉन्ग एनर्जीज ला सको। तो ये वीक में कहूँ तो ऑन ऑफ वाला ही रहेगा एंड रिपीटेड रहेगा। देखती हूँ क्या है सिंगल्स के लिए, क्या है। पहले गाइडेंस, forgiveness, stop focusing your energy on past events, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine. सिंगल के पर्सन की फीलिंग्स, द वर्ल्ड, एम्परर, नाइट ऑफ कप्स एंड द हाई प्रीस्ट। तीन कहूँ तो मेजर अरकाना के कार्ड हैं, 12 के 12 राशि वाले। ट्रांसफॉर्म, कुछ बिगिन होना चाहता है, कुछ एक कमिटेड लोग भी किसी के साथ में हैं, स्टिल आना चाहते हैं। एक हाई औहदे वाले लोग हो सकते हैं ये। एक कहूँ तो एक सेम सिटी के पर्सन हो सकते हैं, उनकी भी एनर्जीज कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस आ रहे हैं। फीलिंग्स रखते हैं, पढ़ना चाहते हैं। एंड फोर्थ कहूँ तो अपनी चीज़ों को हाइड करना चाहते हैं या फिर हाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखती हूँ फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन यहाँ कहूँ ट्रू फीलिंग्स वाले पर्सन कम दिख रहे हैं मुझे। देखती हूँ क्या है द एम्प्रेस, हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ कप्स एंड द 9 ऑफ सॉर्ड्स। एक ऐसे पर्सन दिख रहे हैं, एम्प्रेस एंड द मीन्स मेजर अरकाना के ही कार्ड हैं, तो इस वे में दिख रहे हैं कि शायद फैमिलीज़ की तरफ से आपके लव लाइफ में कोई आए। एक रिश्ता दिख रहा है कि किसी की तरफ से आएंगे, वो पर्सन दिख रहे हैं। दूसरा अगर कहूँ ऑलरेडी कमिटेड हैं एंड चीज़ों को हाइड करते हैं, अपनी ट्रू फीलिंग्स को हाइड करते हैं। तो एक्शन में कहूँ तो बातें अगर होती भी हैं आप लोगों की, तो ये एक ट्रू पर्सन वैसे वे में नहीं है, ऑलरेडी कमिटेड हैं एंड आपको वो कमिटमेंट नहीं देंगे। शायद बातें उस वे में करेंगे कि मैं हूँ, बट जब आप उस लेवल तक पहुंच जाओगे, वो इमोशनल कनेक्शन हो जाएंगी आपकी, तो उस टाइम पे वो कमिटमेंट देने से आपको हट जाएंगे। ऐसे पर्सन दिख रहे हैं ये। एंड तीसरा अगर कहूँ कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस वाले हैं एंड क्वीन ऑफ कप्स हैं। ये ट्रू फीलिंग्स रखते तो हैं, बट सोच समझ के फिर भी इनके प्यार में पड़ने की ज़रूरत है, बिकॉज दोनों में ही कप्स की ही एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस इमोशनल तो ऐसे ही होते हैं कप्स वाले पर्सन, बट करने की ज़रूरत है, करके देखिए। लेकिन चीज़ों को जान के या उस लेवल तक जाने से पहले अपने आप को भी कहते हैं ना कि कंट्रोल में रखिएगा। एंड फोर्थ अगर कहूँ तो 9 ऑफ सॉर्ड्स हैं। इनकी ज़िंदगी, भले ही ये सिंगल हैं अभी, लेकिन इनकी ज़िंदगी ऐसी रही है कि काफ़ी डिस्टर्ब, काफ़ी स्ट्रग, बहुत स्ट्रगलिंग वाली फेज़ इन्होंने देखा हुआ है, इसलिए शायद डरते हैं कि इनके लाइफ में शायद कोई नहीं आएगा, या नहीं तो एक चाहत रखते भी हो सकते हैं, नून पर्सन चाहत रखते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स में, एक्शन में कहूँ तो फॉल्स है। देखती हूँ क्या है ओवरऑल, क्या है। फाइव ऑफ कप्स, आप क्यों दुखी हो, गॉड नोज, बट काफ़ी दुखी लग रहे हो एंड आपको भी शायद प्रेजेंट फेस में नहीं दिख रहा है। हो सकता है आपकी एक रिलेशनशिप खराब गई है, आप बिगिन में आप डर रहे हो, तो अभी के प्रेजेंट फेस में ओवरऑल में आपकी एनर्जीज अगर कहूँ तो दुखी वाली हैं, स्टक हो, सोच रहे हो कि कुछ बिगिन हो जाए, होनी चाहिए, बट हो नहीं रही हैं उस वे में, वैसा लग रहा है। एंड फोकस्ड करते हो एंड शायद चीज़ें उसी वे में स्टक हो जाती हैं, पास्ट में जिनके साथ में थे उनके साथ में आपकी लगती हैं, या हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में कहूँ तो एक जो फोर्थ कार्ड है ये भी हो सकते हैं कि एक्स भी आपको कनेक्ट करने की सोचते हैं, लेकिन एक्शन में पॉज हैं अभी वो।
यस, तो शायद आप भी वो एक्स को नहीं छोड़ पा रहे हो, या दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो, या जो भी चीज़ें हैं, या प्रेजेंट में अब बिगिन करने में डरते हो, तो या लाइफ को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल आपने देखा है, तो लव लाइफ में आप पॉज हो, तो ओवरऑल में भी आपकी एक स्टक एनर्जीज हैं, तो बिगिन तो आपको करनी है। होप आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे तो लिख के बताइए, लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए। एंड अगर मेरे से कोई पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।